हेलो साथियों, कैसे हो आप सभी। मैं हरबिंद्र एक बार फिर से आप सभी साथियों का अपने परिवार हर क्लासेस 24 में आपका स्वागत करता हूं। आज बात करेंगे एक बहुत ही महत्वपूर्ण यानी आज जानकारी है जो ये 2 से 3 दिन पहले एक सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक नया रूल बना दिया गया है। एक डिसीजन लिया गया है जो जितने भी अभ्यर्थी जैसे गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं उन सभी के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण डिसीजन है। तो इस वीडियो को आप ज़रूर देखें। यहाँ पर स्पष्ट बताया गया है कि अब यहाँ नहीं मिलेगा SC ST OBC, यानी जो अभ्यर्थी SC ST OBC से अपना फॉर्म भरते हैं गवर्नमेंट जॉब में, तो उनके लिए एक महत्वपूर्ण डिसीजन लिया गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। तो आप इस वीडियो को बहुत ही ध्यानपूर्वक से देखें क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण यानी ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इसलिए इस वीडियो को बहुत ही ध्यानपूर्वक से देखें और वीडियो को आगे देखने से पहले अपने इस यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें क्योंकि इसी तरह की महत्वपूर्ण जानकारी आपको लगातार मिलती रहेगी। और ये जो डिसीजन लिया गया है वो आपका लिया गया है सिपाही भर्ती को लेकर, यानी सिपाही भर्ती में एक यानी जैसे व्यक्ति ने क्या किया था, एक अभ्यर्थी ने कोर्ट में केस किया था। जो आपका ये जो डिसीजन लिया गया ये लिया गया आपका यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स वर्सेस साजीव राय के केस में ये डिसीजन लिया गया है, जिसमें ये जो डिसीजन लिया ये लिया जस्टिस सूर्यकांत जी और जस्टिस बागची जी ने ये डिसीजन लिया है, जो आज से कम से कम 3 से 4 दिन पहले का ये डिसीजन है, जिसमें ये सभी चीज़ें बताई गई हैं कि यानी SC ST OBC को यहाँ पर आरक्षण नहीं मिलेगा। तो कहाँ पर नहीं मिलेगा वो आगे आपको इस वीडियो में बताएंगे कि कहाँ पर ये आरक्षण आपका नहीं मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में फैसला दिया है कि SC ST OBC नॉन क्रीमी लेयर उम्मीदवार अब जनरल कैटेगरी की सीट पर यानी शिफ्ट नहीं हो सकते यदि नोटिफिकेशन में जैसे अब यहाँ पर क्या है, अब आपको ये बताएंगे हम कि ये क्या है, यानी इसमें आपको प्रॉपर यानी तरीके से बताएंगे कि इसमें है क्या। ये मतलब मेन पॉइंट क्या है कि यहाँ पर स्पष्ट रूप से ऐसा लिखा हो, पहले रिजर्व कैटेगरी उम्मीदवार अगर जनरल की कट ऑफ्स क्लियर कर लेते थे तो उन्हें जनरल सीट भर्ती मिल जाती थी। तो जो ये जैसे जानकारी दी गई है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, तो इसे प्रॉपर तरीके से समझेंगे कि ये है क्या और ये डिसीजन सुप्रीम कोर्ट ने क्यों लिया है, जो हाई कोर्ट के डिसीजन को यानी उल्टा यानी बदल दिया है। क्या कर दिया है, यानी हाई कोर्ट का जो डिसीजन है उसे बदल दिया है। हाई कोर्ट ने जो कहा था उसके यानी अपोजिट किसने कहा है, सुप्रीम कोर्ट ने अपना डिसीजन दिया है। तो आपको आगे इसमें बताएंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने किस तरह से डिसीजन दिया है और हाई कोर्ट ने किस तरह से डिसीजन दिया था। अब जैसे बात कर लेते हैं कि अभी जैसे कोई भी यानी आपकी जैसे जॉब है, जैसे मान लो आपकी सिपाही की भर्ती की जॉब है जिसमें आपकी जैसे जनरल OBC और आपकी SC और ST ये कैटेगरी की जैसे जॉब अलग अलग हैं। उनमें क्या हुआ है कि जैसे अभी मान लो आपकी यानी जनरल के लिए एक तरह से जैसे आपकी एज 27 वर्ष है, कितनी 27 वर्ष। यानी OBC के लिए आपकी यानी जो छूट दी गई है, किसके लिए, OBC के लिए जो छूट दी गई है वो आपकी जैसे मान चलो OBC के लिए छूट दे दी गई है 3 वर्ष की, ठीक है। उसके अलावा आपकी ST के लिए जो छूट दी गई है वो आपकी जैसे 5 वर्ष और आपकी ST के लिए भी 5 वर्ष। जैसे आपकी जनरल में यदि कोई अभ्यर्थी फॉर्म भरता है तो 27 वर्ष, और आपके जैसे OBC में यदि कोई अभ्यर्थी फॉर्म भरता है तो 3 वर्ष की उन्हें छूट अलग से दी गई है आयु में, और SC को भी 5 वर्ष की और ST को भी 5 वर्ष की अलग से छूट दी गई है। तो जैसे जो जनरल के उनकी तो 27 ही वर्ष रहेगी और OBC के उनकी 30 वर्ष हो जाएगी और SC उनकी 32 वर्ष और ST उनकी भी 32 वर्ष। तो ये आपकी क्या हुई, ये आयु हुई। यानी जो अभ्यर्थी OBC SC और ST से बिलोंग करते हैं उन्होंने क्या किया कि अपनी अपनी आयु में छूट ले लिया अपनी अपनी कैटेगरी से। तो जैसे उन्हें यदि जैसे ज़रूरत पड़ी कि हाँ हमें मतलब आयु में छूट लेनी पड़ेगी तभी हम अपना फॉर्म भर पाएंगे, या हमें मतलब ये इसकी जैसे कैटेगरी के लिए आयु में छूट लेने से ही यानी हमारा फॉर्म भर पाएगा, तो वहाँ पर ये जो रूल लागू हुआ है कि जैसे 27 वर्ष नॉर्मल और आपकी 3 वर्ष से जो छूट ली गई तब 30 वर्ष हुई है, 5 वर्ष छूट ली गई तब 32 वर्ष हुई है, और आपकी जो ST के लिए जैसे 5 वर्ष की छूट ली है तब 32 वर्ष हुई है।
अब जैसे बात कर लेते हैं आगे इसमें। अब ये तो आपकी बात हो गई छूट की। अब छूट के बाद क्या है कि जैसे मान चलो आपकी जनरल और आपके ओबीसी, ओबीसी के अलावा एससी और एसटी, ये जैसे अलग अलग कैटेगरी हैं, और जनरल, ओबीसी, एससी और एसटी। जैसे अभी आपकी मान चलो जनरल की कट ऑफ आपकी गई है 75 नंबर, कितनी 75 नंबर गई है। और ओबीसी की जैसे कभी कभार ये होता है कि ओबीसी की कट ऑफ जनरल से भी ज़्यादा चली जाती है। क्या होता है कभी कभी, जैसे मान चलो 77 नंबर जनरल की गई है, ठीक है। उसके बाद एससी की जैसे आपकी 72 नंबर गई है, ठीक है। उसके बाद एसटी की आपकी 70 नंबर गई है। तो जो 75 नंबर किसकी गई है, जनरल की। ओबीसी की क्या हुआ है कि ज़्यादा कट ऑफ चली गई है, क्योंकि ऐसा कभी कभार भर्तियों में हो जाता है कि ओबीसी की 1-2 नंबर कभी कभार कट ऑफ ज़्यादा चली जाती है जनरल से। अब यहाँ पर हुआ क्या है, यहाँ पर जो मेन पॉइंट है वो यहाँ पर है, जो यानी जो ये केस यानी डिसीजन आया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, वो ये आया है। अब जैसे क्या हुआ था कि अभ्यर्थी ने ये कहा था कि मैंने मतलब जैसे जनरल से अब जैसे यहीं पर क्या हुआ है कि जो आपके जो ओबीसी का अभ्यर्थी जिसने सिपाही भर्ती को लेकर के अपना यानी कोर्ट में केस किया था, तो उनके जो नंबर थे वो 76 नंबर थे। कितने, 76 नंबर। और आप यानी जो ओबीसी कट ऑफ गई थी वो 77 नंबर और जनरल की गई थी वो 75 नंबर। और आपको एक चीज़ ध्यान दिला दें कि ये केवल एक हम तरीका बता रहे हैं कि किस तरह से ये डिसीजन लिया गया है। ये प्रॉपर वो कट ऑफ नहीं है जो यानी कोर्ट में दायर की गई है, ये केवल आपको समझाने का तरीका है जिससे आप अच्छे से समझ पाएँ। अब ये हुआ क्या है कि आपकी यानी जनरल की 75, ओबीसी की 77 और जिस अभ्यर्थी ने कोर्ट में यानी केस किया है उनकी यानी कितनी 76 एक तरीके से गई है। तो अब ये हुआ क्या है कि ओबीसी से तो इनकी कट ऑफ यानी जैसे इनके नंबर कम हो रहे हैं कट ऑफ से, लेकिन जनरल से इनके ज़्यादा हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं, जनरल से ज़्यादा हो रहे हैं। तो इन्होंने क्या किया कि हाई कोर्ट में केस कर दिया। इन्होंने कहा कि हमारे मतलब जैसे जनरल कैटेगरी से ज़्यादा यानी नंबर हो रहे हैं, लेकिन हमारे ओबीसी से कम हो रहे हैं। तो ये बात जैसे हाई कोर्ट ने भी कहा कि हाँ ये बात तो आपकी सही है। तो हाई कोर्ट ने क्या किया कि हाँ ठीक है, आपको जनरल में रख दिया जाता, जनरल कैटेगरी में आपको करके आपको जॉब दे दी जाती है। तो जब ये यानी केस जैसे हाई कोर्ट ने ये कर दिया कि हाँ ये मतलब आपको जैसे जॉब दे दी जाती है क्योंकि आपके जनरल से ज़्यादा नंबर बन रहे हैं जनरल कैटेगरी से, और आप बेशक ओबीसी में बिलोंग करते हैं और आपकी यानी 76 नंबर पर आपको जॉब दे दी जाती है। अब ये हुआ क्या कि ये यानी कोर्ट में किस में पहुंचा, सुप्रीम कोर्ट में केस। तो ये सुप्रीम कोर्ट में जब पहुंचा तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपको ऐसा नहीं हम करने देंगे, आपको बिल्कुल जॉब नहीं दी जाएगी। अब ये हुआ कैसे है, ये हुआ ऐसे है जो जैसे आयोग जैसे अलग अलग भर्ती बोर्ड यानी ये जैसे कोई भी भर्ती बोर्ड है, भर्ती बोर्ड या आयोग जैसे क्या है कि वो अपनी एक ऑफिशियल यानी जो उनकी जैसे मेन जो साइड होती है, जो उनकी यानी ऑफिशियल आधिकारिक साइड होती है, उस साइड से क्या करते हैं कि उन्होंने नोटिफिकेशन जारी की होती है। उस नोटिफिकेशन में क्या हुआ था कि उस नोटिफिकेशन में प्रॉपर मेंशन किया गया था कि यदि आपने आयु में छूट ली, किसमें, आयु में छूट ली, यदि आपने आयु में छूट ली तो आपको क्या किया जाएगा, जनरल कैटेगरी में नहीं रखा जाएगा। अब जैसे क्या हुआ था ये कि ये था जैसे भर्ती बोर्ड के द्वारा ये नोटिफिकेशन में प्रॉपर मेंशन किया गया था, प्रॉपर कहा गया था कि यदि आपने आयु में यदि छूट ली और आपने यदि आयु में छूट ली और जैसे आपके नंबर यदि जनरल कैटेगरी से ज़्यादा हैं तो आपको क्या होगा कि आपको जनरल कैटेगरी में नहीं रखा जाएगा। क्यों, क्योंकि आपने ओबीसी के यानी कोटे से आपका आरक्षण लिया गया है और फिर आपको यानी जनरल में नहीं यानी रखा जाएगा। ये यहाँ पर स्पष्ट बताया गया है। किसमें, ये जो जैसे ऑफिशियल जो नोटिफिकेशन जारी की गई थी उसमें मेंशन किया गया था कि यदि आपने आयु में अपनी में छूट ली है ओबीसी कैटेगरी से तो फिर आपको जनरल कैटेगरी से बेशक ज़्यादा नंबर हो
फिर भी आपको जनरल कैटेगरी से जॉब नहीं दी जाएगी, ओबीसी कैटेगरी से ही आपको जॉब मिलेगी, चाहे आपकी कितनी भी मेरिट जाए। तो ये यहाँ पर स्पष्ट कहा गया है। अब आप इस चीज़ का ध्यान रखें कि यदि नोटिफिकेशन में कभी भी इस तरह की बात की जाती है तो आप इस चीज़ को समझ लें कि किसी भी बोर्ड, चाहे भर्ती बोर्ड कोई भी हो, चाहे कोई भी आयोग हो, जो ये मेंशन करते हैं कि यदि आपकी यानी आय में आपने छूट ली है ओबीसी कैटेगरी से, तो आपको जनरल कैटेगरी में नहीं यानी आपको यानी रखा जाएगा, आपको ओबीसी में ही यानी रखा जाएगा। इस बात को यहाँ पर स्पष्ट किया गया है। आगे से इस चीज़ का जरूर ध्यान रखें। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण डिसीजन सुप्रीम कोर्ट के द्वारा लिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कहा है कि आपकी नोटिफिकेशन में स्पष्ट कहा गया है कि यदि आपने आयु में छूट ली तो आपको जनरल कैटेगरी में नहीं रखा जाएगा। बेशक आपके ज़्यादा नंबर हों, फिर भी आपको जनरल कैटेगरी में नहीं रखा जाएगा, आपको ओबीसी में ही यानी रखा जाएगा। तो इससे यानी इस डिसीजन में ये क्लियर किया गया है। आप ये चीज़ ज़रूर ध्यान रखें कि आपको इस तरह की कभी भी यानी नोटिफिकेशन बात की जाती है कि यदि आप आयु में छूट लेते हैं तो आपको जनरल कैटेगरी में नहीं रखा जाएगा, ध्यान रखें। तो आप इस तरह की यानी कभी भी यदि नोटिफिकेशन हो तो ज़रूर अच्छे से पढ़ें, क्योंकि इस तरह की बहुत से अभ्यर्थियों के बीच यानी साथ यानी गलत होता है कि उन वो मतलब पढ़ ही नहीं पाते हैं कि जो नोटिफिकेशन है वो मतलब जिसमें ये बोला गया है कि हाँ इसमें मतलब क्या कहते हैं, अब जैसे ये जो डिसीजन जैसे सुप्रीम कोर्ट ने लिया है, इसमें आपकी क्या राय है? आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि आपकी इसके लिए क्या राय है। ये सुप्रीम कोर्ट ने जैसे जो डिसीजन लिया है वो आपके यानी हिसाब से सही है या किस तरह का, ये आप अपनी जानकारी ज़रूर यानी कमेंट बॉक्स में दें, क्योंकि अभ्यर्थियों से भी यानी पूछना यानी हम पूछना चाहते हैं कि जो ये डिसीजन लिया गया है कि वो यानी सही है या किस तरह का है। तो आप यानी कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, अपनी भी राय आप ज़रूर दें। और इस तरह की महत्वपूर्ण वीडियो के लिए अपने इस YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यदि आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो इसी तरह की महत्वपूर्ण जानकारी आपको लगातार मिलती रहेगी। तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे और भी अभ्यर्थियों को इस जानकारी के बारे में पता चल सके। इसलिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूर शेयर करें।